निर्मल एक सुंदर से गांव में रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। वह फूलों का काम करता था और रोज ही फूल तोड़कर बाजार में बेचने जाया करता था। और जो फूल शाम को बचते थे वह वहां की एक नदी में प्रवाहित कर दिया करता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। जो फूल वह नदी में प्रवाहित करता था वह समुद्र के राजा के यहाँ पहुंच जाया करता था और ऐसा वह बहुत सालों से कर रहा था। और वहाँ के जो राजा होते हैं वो सोचते हैं कि यह कौन है जो मुझे रोज फूल भेजता है, और वह लहरों से कहता है कि उस को भी ले आओ जो कि यह फूल प्रवाहित करता है। एक दिन लहरें उसे राजा के पास लाती हैं। वह पहले तो डरता है कि लहरें भंवर में फंसकर वह कहाँ आ गया, लेकिन फिर उसे समझते देर नहीं लगती कि यह तो समुद्र के राजा लगते हैं और उनके वस्त्र देखकर भी उसे ऐसा ही लगता है। वह फूलों को राजा के कदमों में डाल देता है। निर्मल को समुद्री राजकुमारी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। वह राजा से कहता है कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा कहता है कि मेरी बेटी के लिए यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसका विवाह एक पृथ्वी से आए हुए पुरुष के साथ होगा जो बहुत ही सुंदर और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होगा, और तुम ही वह व्यक्ति हो। राजा दोनों की धूमधाम से शादी कर देता है और बड़े भारी मन से विदाई के वक्त वह उन्हें विदा करता है। दोनों उनका चरण स्पर्श करते हैं और बंटी और बबली नाम के जो दो अच्छे तैराक थे उन पे सवार होकर वह समुद्री यात्रा पर निकल पड़ते हैं। राजा उसे दहेज के रूप में एक चिराग भी देता है जो एक जादुई चिराग था। उससे जो भी मांगा जाता था वह तुरंत ही दुर्लभ चीजों को भी दे दिया करता था। 2-3 दिन की यात्रा के पश्चात वे फूलपुर पहुंच जाते हैं जहां का निर्मल रहने वाला था। वो अपने ससुराल जाने के लिए बहुत उत्साहित होती है। वह अपने सासू माँ को देखना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही नहीं थी। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सासू माँ बीमार हैं क्योंकि निर्मल कई दिनों से घर नहीं गया था। इस कारण उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो गई थी। वह अपने सेवकों से कहती है कि पुष्पों की वर्षा करो। पुष्पों की वर्षा करते ही निर्मल की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और उठकर बैठ जाती हैं। दोनों उनका चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। उनके घर की हालत देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि इनकी माली हालत ठीक नहीं है। अपने साथ लाए हुए जादुई चिराग के चारों तरफ वह घूमती है तो उसके घूमते ही उनका जो साधारण सा घर था वह एक महल में बदल जाता है और उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। हीरे जवाहरात सब उनके पास हो जाते हैं और उनके वस्त्र भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। जब उनकी माताजी अपना कमरा देखती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं क्योंकि वह एक राज घर में बदल चुका था और उनके बेटे का कमरा भी बहुत सुंदर था। धीरे धीरे यह चर्चा वहाँ के राजा को भी पता चलती है। वह इस चमत्कार को देखने के लिए लालायित था। वह अपने मंत्री को आदेश देता है, मैं उस अद्भुत समुद्री राजकुमारी से विवाह करूंगा। निर्मल दत्त से कहो कि वह मुझे 20 बोरी चावल दे। अगर वह 20 बोरी चावल नहीं दे सकता तो अपनी बीवी मुझे दे दे। निर्मल दत्त और उसकी पत्नी को जब यह बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर उसकी पत्नी कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं। वह समुद्र के किनारे जाती है और समुद्र देवता से कहती है कि मुझे कुछ चावलों की ज़रूरत है। समुद्र देवता उसकी बात सुनते हैं और तुरंत अनोखे चावलों को प्रस्तुत कर देते हैं। निर्मल दत्त उन चावलों को राजा के पास ले जाता है। राजा उन चावलों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह निर्मल दत्त के पास संदेश भिजवाता है, निर्मल दत्त से कहो कि वह मुझे 20 थान रेशमी कपड़े दे। अगर वह 20 थान रेशमी कपड़े नहीं दे सकता तो अपनी बीवी मुझे दे दे। उसकी पत्नी चिराग लेती है और उसे रगड़ने पर उसके पास बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़े प्रस्तुत हो जाते हैं। निर्मल दत्त उन कपड़ों को राजा के पास पहुंचा देता है। राजा जब उन कपड़ों को देखता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह संदेश भिजवाता है, मैं नए साल का जश्न निर्मल दत्त के घर पर मनाना चाहता हूँ। वह मेरे स्वागत की भव्य तैयारी करे। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी बीवी मुझे दे दे।
निर्मल दत्त की पत्नी सारा इंतजाम कर लेती है। राजा आता है और वहाँ सुंदर स्त्रियों का नाच गाना देखता है। राजा नाच गाना देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह खुद भी उनके साथ नाचने लगता है। फिर वह निर्मल दत्त की पत्नी से कहता है कि मुझे बौनों का करतब दिखाओ। निर्मल दत्त की पत्नी कहती है, राजा आप उनका करतब मत देखो क्योंकि वह आपके लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन जब राजा नहीं मानता तो बौनों का नाच गाना स्टार्ट हो जाता है। वह तरह तरह के करतब दिखाते हैं जिसे देखकर राजा बहुत खुश होता है। राजा के जो सैनिक आए हुए थे वो भी खुशी में नाचने लगते हैं और राजकुमारी इधर परेशान हो रही थी क्योंकि वह राजा से तंग आ चुकी थी। वह मौके की तलाश में थी कि कुछ ऐसा हो जिससे इस राजा से छुटकारा मिल जाए। वह अपने सैनिकों को इशारा करती है और उसके सैनिक देखते ही देखते हजारों की संख्या में हो जाते हैं और राजा के सैनिकों पे टूट पड़ते हैं। वह इतने छोटे थे कि वह उसके कंधों पे और उनके सिर पे चढ़ जाते हैं और मारकाट मचाने लगते हैं। चूंकि राजा के सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे इसलिए वो धराशायी होने लगते हैं और राजा यह देखकर बहुत ही भयभीत हो जाता है। वहाँ भगदड़ सी मचने लगती है। समुद्री राजकुमारी यह सब मार काट देख के रोने लगती है। जैसे ही राजकुमारी के आंसू जमीन पर गिरते हैं वहां पर पानी का एक सैलाब सा आ जाता है और सभी सैनिक उसमें डूबने लगते हैं। बौने सैनिक पानी में युद्ध करने में अत्यधिक कुशल थे लेकिन राजा के सैनिक पानी में युद्ध करना नहीं जानते थे इसलिए वह पानी में डूबने लगते हैं और बौने सैनिक उनके साथ बहुत मारकाट मचाते हैं और धीरे धीरे उनके सैनिक बहुत कम हो जाते हैं और बौने सैनिक उछल उछल कर करतब दिखा दिखा के पानी में नाचने लगते हैं और सैनिकों को मारने लगते हैं। ऐसा दृश्य तो राजा ने कभी देखा नहीं था। वह अचानक से डूबने लगता है क्योंकि उसे एक भंवर पकड़कर ले जाती है और वह बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाता है लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता है क्योंकि सभी चाहते थे कि उससे छुटकारा पाया जाए क्योंकि वह बहुत ही दुराचारी राजा था और प्रजा को बहुत तंग करता था। अंत में वह पानी में डूब ही जाता है। समुद्री राजकुमारी के बौने सैनिक जीत जाते हैं और राजा और उसके सिपाही सभी मारे जाते हैं। निर्मल दत्त और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ की जनता निर्मल दत्त को अपना राजा चुन लेती है और समुद्री राजकुमारी वहाँ की रानी बन जाती है। इस तरह प्रजा सुख शांति से रहने लगती है।